कपड़ा मंत्रालय के तहत हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिए गए शिल्प गुरु और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर दी बधाई, साहित्यकारों को किया सम्मानित। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन समारोह आज गोवा में। और छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। कपड़ा मंत्रालय के 2017, 2018 और 2019 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार आज नई दिल्ली में दिए गए। पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्कृष्ट शिल्पकारों को ये पुरस्कार प्रदान किए। बेहतरीन कलाकृतियां तैयार करते हैं। आपके उत्तम कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु का सम्मान। ओडिशा के श्री महेश्वर परिडा को पत्थर नक्काशी शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे हस्तशिल्पी ऐसे सर्जक हैं जो हमारी संस्कृति को समृद्ध करते हैं। These gurus will ever motivate and inspire you, generate passion and mission in you, और आप भारत की संस्कृति का सर्जन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। Look at refined, subtle craftsmanship, बारीक काम, इतना बारीक कि जिस फिजिकल शेप पर करते हैं साधारणतः उस पर संभव नहीं होता है। ये इंडिया की कल्चरल डेप्थ और वेल्थ दोनों को इंडिकेट करता है। योर स्किल मेक्स अस प्राउड, एंड यही कारण है कि हमारे हस्तशिल्प कर्मी और गुरु राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सर्जन बखूबी करते हैं। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कारीगर अपनी कला और शिल्प के जरिए हमारे जीवन शैली को चित्रित करते हैं, जो पीढ़ियों तक संरक्षित रहता है। कारीगर अपनी परंपराओं, धर्म और संस्कृति की विरासत को सुंदर कलाकृतियों से संयोजित करते हैं और हमारी जीवन शैली को चित्रित करते हैं, जिसको वास्तव में सालों साल तक फिर एक प्रकार से एक सिंबॉलिक रूप में प्रिजर्व किया जाता है और उसका आगे की पीढ़ियों को भी बहुत लाभ मिलता है। गौरतलब है कि हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय के शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना 1965 से लागू है। शिल्प गुरु पुरस्कारों की शुरुआत 2002 में हुई थी। ये पुरस्कार हर साल हस्तशिल्प के महान शिल्प गुरुओं को दिए जाते हैं। महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों के पुरस्कार एक साथ दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाखा हमर पुरखौती आए, यह हर हमर अभिमान है। नवा सरकार बने के बाद ले छत्तीसगढ़ के यही अभिमान ला संजोए और आगू बढ़ाए बर हमन काम करत हन। जत का मान हमन ला अपन छत्तीसगढ़ महतारी ऊपर है, उतके हमर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी बर घलो होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाखा ला हमन आत्मगौरव संग जोड़ के देखबो, तभे वहाँ आगू बढ़ी। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी, अवधी और ब्रिज भाषा की समकालीन है।
राज्य सरकार द्वारा तीज त्योहारों और पारंपरिक संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ पुरखौती के अमूल्य धरोहरों का परिचय नई पीढ़ी से कराने से छत्तीसगढ़ी भाषा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ी में बोलने में संकोच करने वाले लोग भी अब छत्तीसगढ़ी में गर्व से बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास को हमें आगे ले जाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ी को दैनिक बोलचाल के साथ साहित्य सृजन और प्रचार प्रसार की भाषा बनाने की आवश्यकता है। साहित्यकार मन के बड़ा योगदान रहते, बोली तो बन थे लेकिन भाषा बनाए बर ओकर व्याकरण होना जरूरी थे, उनमें साहित्य रचना होना जरूरी है। तो वो काम लगातार हुआ थे। हमन ला मौका मिले तो सबसे पहले राजगीत ला बनाए, अरपा पैरी के धार महानदी अपार, और लगातार न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि और दिगर जतका बोली हमार छत्तीसगढ़ में बोले जाते, चाहे वो सरगुजिया हो, कुड़ुक हो, सादरी हो, हल्बी हो, गोड़ी हो, भतरा हो। तो ये सब में लड़का मन ला पढ़ाए के व्यवस्था भी प्राथमिक शाला में भी करें। तो बहुत अकन चीज अभी के शुरुआत हो है और उसके साथ साथ जबका केवल भाषा भर के बात नहीं हो बल्कि संस्कृति ले उभारे काम, सहेजे काम, समारे काम भी हमारे सरकार के द्वारा हो। राजभाषा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों को सम्मानित किया। श्रीमती सौरीन चंद्र सेन महासमुंद ले आप आए हो। बढ़ते कदम, नारी के हाल, गर्मी छुट्टी कस कई ठन किताब के आप रचना करे हो और आप ला वीरांगना सावित्रीबाई फुले सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर स्मृति सम्मान मिले हवे। आपके स्वागत, अभिनंदन, शुभकामना। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। इसके पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में संपन्न हो रहा है। समापन समारोह आज शाम पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इफ्फी के निदेशक रविंदर भाकर ने कहा कि इस अवसर पर अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान खुराना समेत कई फिल्मी हस्तियां समापन समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कर्जिस्तोफ जानुसी द्वारा निर्देशित पोलैंड की फिल्म परफेक्ट नंबर इस वर्ष इफ्फी के समापन समारोह में दिखाई जाएगी। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री तथा स्पेशल जूरी अवार्ड समेत कई पुरस्कार दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद NQAS प्रमाण पत्र जारी किया है। राज्य के 57 शासकीय अस्पतालों को अब तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। इनमें 10 जिला अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन का उद्देश्य अस्पतालों की सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सेवा प्रदायगी, मरीज संतुष्टि, क्लिनिकल सर्विसेज, इनपुट, संक्रमण नियंत्रण, सपोर्ट सर्विसेज, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध, आउटपुट जैसे मानकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के मकसद से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। अमलेश्वर के वेलनेस सेंटर को पुरस्कार के बाद अब 3 साल तक केंद्रीय सहायता मिलेगी, जिससे यहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में और भी मजबूती आएगी।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पाटन के बीएमओ डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि वेलनेस सेंटर में केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप 12 तरह की चिकित्सा सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भारत सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर उन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विस को नज़दीक से जोड़ने का ये योजना है। इसके तहत यहाँ पे अमलेश्वर में लोगों की स्क्रीनिंग कर जांच की जा रही है। सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न 12 प्रकार की सुविधाएं इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अभी जुलाई महीने में असेसमेंट हुआ था, जिसमें भारत सरकार के एम्पेनल असेसर द्वारा यहाँ का असेसमेंट किया गया और हाल ही में घोषणा हुई है कि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफिकेट जारी किया गया है। यह इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और छत्तीसगढ़ राज्य का ये पहला उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसको राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिला है। इसके साथ साथ निविदा को भी मिला है। पीछे वजह ये रही कि यहाँ पर सामुदायिक गतिविधियाँ, लोग यहाँ पे अपने ही सेंटर को खुद आगे बढ़ाना, विकास करने में सहयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत यहाँ पर बाउंड्री वॉल और प्लांटेशन वगैरह के लिए सहयोग किया है। लोग यहाँ पर, बुजुर्ग लोग यहाँ पे क्लब बनाकर यहाँ की गतिविधियों में शामिल रहते हैं, योगा करते हैं, अन्य प्रकार की वेलनेस गतिविधियां भी उनके द्वारा की जाती हैं। वहीं यहां आने वाले मरीजों ने बताया कि वेलनेस सेंटर के खुल जाने से उन्हें बहुत सुरेश कुमार केसरवानी पहले झीट और रायपुर जाते थे, बहुत लोग जाते थे। यहाँ खुल जाने के बाद यहाँ जांच करा रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ ठीक है तबीयत, और यहीं आ रहे हैं हम लोग। सीधा अच्छा है यहाँ। पहले झीट जाते थे, पहले रायपुर जाते थे, अब कहीं जाना नहीं पड़ता है। मोर नाम केसर साहू है, भोसली के सेंटर में सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से मरीजों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। कोरिया वनमंडल के चिरमिरी परिक्षेत्र में 15 हाथियों का दल आ पहुंचा है। वन विभाग इन हाथियों की निगरानी कर रहा है। चिरमिरी वन परिक्षेत्र के रेंजर सूर्यदेव सिंह ने बताया कि कोरिया वनमंडल परिक्षेत्र में विगत कई वर्षों से हाथी दल का आवागमन बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बार कटघोरा के जंगल से होते हुए 15 हाथियों का दल कोरिया वनमंडल के चिरमिरी परिक्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। सभी हाथी इस समय बंजारी डांड सर्किल में हैं। श्री सिंह ने कहा कि जानकारी मिलते ही हाथियों की निगरानी शुरू हो गई है। रात्रि गश्त भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक इनके द्वारा किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। वनमंडल से 15 हाथियों का दल जो है विचरण करते हुए परिक्षेत्र चिरमिरी अंतर्गत हमारे बंजारी नाड़ क्षेत्र में बहालपुर क्षेत्र के अंतर्गत विचरण कर रहे हैं और उनके सुरक्षा के लिए पूरे हमारे वन विभाग की टीम 24 घंटा मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। आम पब्लिक, आम जनता को सूचित किया जा रहा है, बार बार उनको हिदायत दिया जा रहा है कि हाथी से दूरी बना के रखें और किसी प्रकार की जनहानि और न होने पाए करके ऐसा उनको जो है सजेस्ट किया जा रहा है। अभी किसी भी प्रकार का हानि नहीं हुई है। फसल हानि थोड़ा सा हुआ है, जिसका जो है आकलन करके उसका भी मुआवजा के लिए बना दिया। रेंजर ने कहा कि कुछ किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाने की खबर मिली है, जिसका आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। आज़ाद भारत की इमारत की नींव के पत्थरों यानी हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदानों की सूची काफ़ी लंबी है। आइए इन्हीं कहानियों के जरिए उन अमर वीरों के बलिदानों की गाथा को जानते हैं। जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार, आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम।
महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला। ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी। वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।